के नाम में। आप अच्छे दिन को देखोगे, अपने फ्यूचर खुलते हुए देखोगे। आमीन बोलने वाले अपने बच्चों के दिन खुलते हुए देखोगे। आमीन बोलकर आज खोलो, आज खोलो हालेलुया बोलकर बोलो हालेलुया। देखो दानियल 9:23 में परमेश्वर ने दानियल को क्या कहा? एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा कह ओपन योर हार्ट, कह रहा कि जब तूने दिल खोला, कह रहा जिस दिन तूने दिल खोला, कह रहा किस बात के लिए, क्यों, इसका मतलब इसकी प्रार्थना कैसे थी? जैसे लोग सुबह करते हैं हालेलुया हालेलुया परमेश्वर मैं काम ते जाना, तेनू पता मैं देर हो रही है, ओके आमीन। ये कैसे प्रार्थना कर रहा है? कह रहा है दानियल को कह रहा परमेश्वर, कह रहा जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, रो रो कर 1 घंटे से आंसू बहाने लगा, कह रहा तब तेरे लिए, कह रहा परमेश्वर का दिल खुला, कह रहा तेरे लिए आज्ञा निकली कि जा, कह रहा इसको आज, कह रहा अच्छे दिन दिखा करा। हालेलुया। उस दिन के बाद वो मंत्री बना। आप समझ रहे कि नहीं? उस दिन के बाद वो परमेश्वर के दर्शनों को बताने लगा। उस दिन के बाद परमेश्वर उससे बातें करने लगा। इसका मतलब आप कहते हैं कि मैं प्रॉफिट बनूं, आप कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, लेकिन आपकी प्रेयर वहीं की वहीं है। परमेश्वर आपको पता ही है मैं परमेश्वर लेट हो गई हूँ परमेश्वर। अच्छा अब नींद भी आनी है, उसके बाद सीरियल भी आना है, आ बैल मुझे मार। उसके बाद मैंने देखना भी है। आधे लोगों के अंदर ये चलता है फटाफट बाइबल पढ़ ले, और आज एक बड़ा अच्छा सीरियल आ रहा है वो देखना है, आज क्रिकेट मैच आ रहा है वो देखना है। आधे लोगों के अंदर ये चलता है। आपने टाइम दिया परमेश्वर को, लेकिन उस टाइम में कोई और इंटरेस्ट ले रहा है आपके अंदर। अरे कैसे आएगा परमेश्वर अच्छा दिन देने के लिए? कह रहा है कि जब परमेश्वर का टाइम है, लॉक लगा दो अंदर, घर में कोई नहीं है, गेट आउट माय हाउस। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? दानियल की प्रेयर जिस दिन से गिड़गिड़ाने वाली, परमेश्वर के सामने रोने वाली प्रेयर हुई, 1 घंटा प्रेयर उसने आगे बढ़ाई। पवित्र आत्मा ने कहा करा जा, करा इसने मेरे लिए दिल खोल दिया आज। हालेलुया। अगर आज आप दिल खोल रहे हो, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ कान खोलने की जरूरत नहीं है, आज दिल खोलने की जरूरत है। आज परमेश्वर स्वर्ग से दिल खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में, आज वो अपनी मुट्ठियों को खोलने वाला, आपके घर में, आपके बैंक में, आपके बच्चों के बिजनेस में वो मुट्ठी खोलेगी आज। वो एलिया ने हाथ देखा बादलों से आते हुए, अरे कब देखा? करा जब घंटों घंटों उसने अपना दिल खोल दिया, परमेश्वर के लिए इंटरेस्ट लिया, परमेश्वर ने उस शहर का, उस देश का अकाल हटा दिया। अगर आज आपके बच्चों, आपके परिवार में अकाल पड़ा है, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे कारण पड़ा है अकाल, याद रखना, किसी और के कारण नहीं पड़ा है, क्योंकि आप मसीह में जानने के बाद आपकी प्रेयर लाइफ कम हो गई है, इसलिए अकाल पड़ा है। यहाँ पर बाइबल बोलती है, कह रहा है शाऊल परमेश्वर को जानता था, उसके कारण लिखा, दाऊद ने जब पूछा परमेश्वर से कि मेरे देश में अकाल क्यों पड़ा है, कहता है तेरे शाऊल के कारण पड़ा है, शाऊल के कारण। उसके पुरखों में से शाऊल है, मैं कह रहा हूं उसके भाइयों में से, दूर रिश्तेदारियों में से शाऊल है, इजराइल का बंदा है, मसीह में से शाऊल है। मैं कह रहा हूं उसके कारण हो सकता है आप ही के किसी बंदे के कारण आपका नुकसान हो रहा है, आप ही के कारण कह रहे कि ये प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। कह रहे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं अपना पुराना पास्टर कर बुलाया और सारे काम सफल हो गए, पास्टर बुलाया कर। लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ लोगों के घर पास्टर के जाने से भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप सही नहीं है तो कह रहे कि प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज रात से मैं कह रहा हूं अच्छे दिन आपका पीछा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज रात से अच्छे दिन आपका पीछा करेंगे। अगर आपने फैसला ले लिया कि दानियल की तरह के परमेश्वर में प्रार्थना में जाऊंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब दाऊद की तरह आपने फैसला ले लिया, आज परमेश्वर आप लोगों से बातें करना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं आज आशीष लेने के लिए? तैयार हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? जितने लोग हाँ बोल रहे हैं आज जीत कर जाएंगे यहाँ से यीशु मसीह के नाम में, आशीषों को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो आज पवित्र आत्मा काम कर रहा है। एक बार एक लड़की थी और उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। मैंने उसको कहा कि हमारे चंडीगढ़ में अभी उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, उसका बाप पैरालाइज का पेशेंट था। मैंने कहा बेटे कि तू परमेश्वर के सामने 4 बजे उठा कर और प्रार्थना किया कर, इंटरेस्ट दिखा। जिस दिन से उसने इंटरेस्ट दिखाने लगी और पवित्र आत्मा ने एक दिन मुझे चर्च में कहा इसके लिए प्रोफेसी कर, और जिस दिन मैंने प्रोफेसी किया कि तेरी गवर्नमेंट जॉब लग रही है, हो सकता था कि लोग ये कह सकते थे कि आप ये तो इसको जानती है क्योंकि वो पहले आ चुकी मेरे पास, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसको बोल। मैंने 3 बार उसके लिए भविष्यवाणी करने के लिए अंदर से मना किया प्रभु को। प्रभु ने मुझे कहा इसके लिए भविष्यवाणी कर। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा परमेश्वर ये सारे मेंबर बैठे हैं, ये हमारे चर्च की मेंबर है, सब जानते हैं कि हमारे चर्च की मेंबर है। अगर मैं इसके लिए भविष्यवाणी करूंगा ये कहेंगे ये पहले से जानता था इसके दुख को। लेकिन परमेश्वर ने कहा इसने अपना इंटरेस्ट दिखाया है,
अब तो उसके लिए बोल, कह रहे कि परमेश्वर चमत्कार करेगा। जिस संडे मैंने भविष्यवाणी किया, अगले संडे पास नहीं हुआ, उससे 3 दिन के अंदर उसकी गवर्नमेंट जॉब आ गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, हो सकता है आप मुझे जानते हो, लेकिन अगर आप घर से तैयार होकर आए हो, इंटरेस्ट दिखाया, आपने दिल खोला है परमेश्वर के कामों के लिए, पवित्र आत्मा किसी के लिए भी आज रात बोल सकता है यीशु मसीह के नाम में। किसी के लिए भी बुलवा सकता है, मेरा मुंह खुलवा सकता है आपके लिए। आप बोलते हैं मेरे लिए बोल, कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं पापा मेरे लिए बोलो, मैं कैसे बोलूं तेरे लिए? परमेश्वर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं, लोग कहते हैं बोलो, लेकिन परमेश्वर जब तक बोलता नहीं, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन आज याद रखना, चाहे आप जानते हैं चाहे नहीं जानते, दिल खुलवाना मेरा काम नहीं, आपका काम है। अगर आप भविष्यता का दिल खुलवाना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा का दिल आज खोलो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जब आप उसका दिल खोल रहे हैं, आज रात गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी आशीष के साथ आओगे। कितने लोग तैयार हैं आज से कंट्रोल करने के लिए अपनी जीभ पर? तैयार है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो, हुण मैं तेरी जीभ पे कंट्रोल करांगी। एक बार जब मैं छोटा था, मेरी दादी, मेरे एक बार लाइट चली गई गांव में, और उस समय मेरी दादी ने मुझे कहा, कह रही के और हेलो, कह रही मेरी दादी बोल रही, कह रही बेटे माचिस दे दे। मैंने उसको बोला तू क्या करेगी माचिस का? मेरी दादी बोली चूल्हे में आग लगाऊंगी। आग, चूल्हा समझते? रोटी बनाने का चूल्हा। कह रही भट्टी में आग लगाऊंगी। आग, गुस्से में आ गई, क्योंकि मैंने उसको जवाब ऐसे दिया। मैंने कहा तू क्या करेगी माचिस का? बोलती, मैंने कहा तू तो खाट में बैठी है, तू क्या करेगी? बोलती आग लगाऊंगी चूल्हे में। और रात को क्या हो गया, रात को उसने कछुआ छाप अपनी खाट के नीचे रख ली, और उसने रजाई ऐसे करी, और वो कछुआ छाप पे गिर गई, सारी रजाई में आग लग गई। खरी बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने कहा तू नहीं कहा था, तेरी जीभ ही, तेरी जीभ। मैंने कहा तेरी जीभ ही आग लगा गई है। हालेलुया। तू ही कह रही थी मैं चूल्हे में आग लगाऊंगी, चूल्हे में तो लगी नहीं, वहां लग गई। आज मैं कह रहा हूं अपनी जुबान को रोको। आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, जब आप रोकते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको, मैं कह रहा हूं फ्यूचर को दिखाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आप बदलना चाहते हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो मैं तुझे कभी बदलने नहीं दूंगा। बोलो हालेलुया। बदलने दोगे कि नहीं? कई बार आपको बदलने के लिए आपका पड़ोसी कर आपको बदलने नहीं देता, लेकिन अगर आज आपने फैसला ले लिया परमेश्वर कोई बदले न बदले, हाथों को उठाओ, बोलो कि कोई बदले न बदले, मैं बदल चुका हूं परमेश्वर, मैं सुधर चुका हूं पवित्र आत्मा जी। मैं कोशिश करूंगा आज से, आज पवित्र आत्मा से लोगों को आशीष देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। देखो दूसरा राजा, उसके दूसरा राजा में हम जब पढ़ते 19 के 14 में देखते हम 2 किंग उसके 19 के 14 में कि एक बार हिजकिया को मारने के लिए अशूरी लोग आ गए, और जैसे ही मारने के लिए आए, उसने कह कि अपनी जुबान को गंदा नहीं किया, उनको जाकर मारा नहीं है। अगर आपको कोई मारने के लिए आए, आप गेट पर डंडे लेकर, झाड़ू लेकर, और औरतें भी अपने पति को फोन करके बोलती है कि आ जा इन्नू कुटी है, सानू गाना देना पे बाहर आके। लेकिन इसने, हिजकिया ने लड़ाई नहीं किया। हिजकिया कह कागज पर वो लेकर जो उसने धमकी का पत्र दिया था, कह पत्री को हिजकिया ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, और तब यहोवा के भवन में जाकर रख दिया उसने। हालेलुया। क्या किया उसने? मैं कह रहा हूं लव लेटर नहीं दिया, यहाँ पर धमकी का लेटर दिया उसको, हिजकिया को। और उसने क्या किया? उसने कहा परमेश्वर, कह रहा मैं लड़ने नहीं जा रहा हूं, मैंने लड़ाई करना छोड़ दिया है, मैंने उस गंदे कामों को छोड़ दिया है, लेकिन मैंने ये तेरे सामने रख दिया है। परमेश्वर तू ध्यान कर इस पर। प्रार्थना करने के लिए गया, घुटने टेकने के लिए गया, और परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा कि आज से, कह रहा कि मैं तेरे दुश्मनों को खत्म करूंगा। और बाइबल बताती है उसी के 19 के 35 में कि 1,85,000 कह रहा दुश्मनों को स्वर्ग